नष्ट होते हैं, पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर मिलता है। और अगर ये अवसर मिलने के बाद अगर हम छोड़ दें तब पाप बहुत बड़ा लगता है। तो ये अवसर जाने नहीं देना है, लाभ उठाओ, मन से उठाओ, मेहनत करो, संघर्ष कर लो 9 दिन तक, अपना जरूरी काम भी करो। हम नहीं कहते कि खाना ना खाओ, गाय भैंसे मत देखो, काम ना देखो, ये नहीं कहते। अपने कार्य भी करो लेकिन भगवान का भजन भी करो। जितना समय मिला उतना समय अपना सारा काम पूरा करके फिर आके यहाँ पे विराजमान होना है। भागवत, श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है नहीं समझते हैं तो हम उसको बताते हैं कि हम सब जानेंगे कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, कथा क्या है। राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, श्री राम जी हमारे मर्यादा में रह करके अपने सभी कार्य किए हैं। भगवान होकर भी अपने आप को पार ब्रह्म नहीं माना कि हम भगवान हैं। कभी भगवान होकर भी भगवान नहीं माने कि हम भगवान हैं। मनुष्य तन मिला है तो उसमें उन्होंने वैसे ही कार्य किया, मर्यादा में रह करके सारे कार्य किए। पिता के साथ पुत्र का कैसा रिश्ता होता है, पति का पत्नी के साथ कैसा धर्म होता है, क्या दायित्व होता है, ये सारे रिश्ते नाते हमें कौन बताता है? राम कथा से मिलती है, भागवत कथा में भी मिलती है। रामचरितमानस से लिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें भी भगवान राम जी की भी गाथा है। और भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है कि हम आए हैं बड़े वादे करके, भगवान से आए हैं और यहाँ आने के बाद इस संसार में इंसान सब कुछ भूल जाता है कि हमें मरना कैसे है। मरना सबको होए, सबको पता है कि सबको मरना है, लेकिन ये बात किसी को याद नहीं रहती है। और 2 ही बातें सत्य हैं, क्या? प्रभु जी का नाम, एक राम नाम, और दूसरी मृत्यु। मृत्यु और प्रभु का नाम 2 बातें सत्य हैं, बाकी सब असत्य ही असत्य है। तो ये 2 बातें असत्य है, सत्य है, बाकी सब असत्य है, सत्य है, सब झूठ है। 2 ही चीजें खाली सत्य हैं संसार में, प्रभु का पावन नाम और मृत्यु। तो मरना हमें कैसे है, इसके लिए हमें सुंदर काज करने हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें पाप लगे। इतना सुंदर भगवान ने काया दिया है, इतना सुंदर तन दिया है, तो हमें अच्छे कार्य करने हैं, भगवान का भजन करना है। रिश्ते नाते भी हमें अच्छे से निभाने हैं। घर में हमारे सासू माँ हैं, हमारे ससुर जी हैं, उनके साथ हमें कैसा रिश्ता निभाना है। जो हमारे जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, उनको छोड़ करके जब ससुराल में बिटिया जाती है तो उनको भी अपने पिता से, माता से बढ़ करके अपने सास ससुर को मानना चाहिए। चारों धाम हमारे घर में ही हैं, कहीं अलग नहीं है। हम तीर्थ ना जाएं, वृंदावन धाम ना जाएं, अयोध्या ना जाएं, अपने घर में जो हमारे देवता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, अगर इनके चरणों में हम अगर ध्यान लगा लें, सुबह शाम उठते ही, सुबह 4 बजे उठते, 5 बजे उठते हैं अपने पति की सेवा कर ले, सास ससुर के चरण स्पर्श कर ले, समझ लो कि हमने चारों धाम के दर्शन हो गए। किसी भी स्थान को जाने की जरूरत नहीं है, सब तो घर ही में है अपने। चारों धाम आपके घर में है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? अज्ञानता है, इसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हमें लेना है। 9 दिन तक ज्ञान ही ज्ञान आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करना है 9 दिन तक। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है लक्ष्मी, मद का
अहंकार, भा से भक्ति, गा से ज्ञान है, वा से वैराग्य और ता से त्याग, तारण तरण। जो मनुष्य लक्ष्मी के अहंकार को त्याग करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के शरण में आ जाता है, उस मनुष्य का इस संसार से तारण तरण हो जाता है, भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। एक भी बात अगर समझ में आएगी तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रही तो भी बता देना, क्योंकि हम पहले बता चुके, हम भी बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। और दादा अगर कोई हमसे भी गलती हो जाए तो अपना लाल समझ करके माफ कर देना। हम तो आप सबको देख करके सीखते चलते हैं, और जो भी है सब कृपा ही नहीं की है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भागवत कथा, हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो चल के हमें जाना पड़ता है, और भागवत की कथा हमारी ऐसी है कि चल करके हमारे गांव के बीच में आ जाती है। ऐसी महान कथा, फिर हम इसमें गोता नहीं लगा सकते, इतने आलस्य हैं। बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। जब द्वापर का जब द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, तो द्वापर युग समाप्त होते ही, कलयुग का जैसे ही प्रारंभ हुआ होते ही सारा संसार का विलुप्त हो गया। कलयुग लगते ही सारा विलुप्त हो गया। अब सोचो, कलयुग लगते ही कैसे कैसे मनुष्य कैसे कैसे कार्य करने लगा है। दादा रोज के रोज यूट्यूब पे देखते हो, आप सब चैनल पे देखते हो, हर गांव में ऐसे ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। ये किस लिए हो रहा है? कलयुग। अब जब कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं तो देवता भी परेशान होते हैं। ऐसी बात नहीं कि देवताओं को कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कलयुग लगा, नारद जी विचरने लगे, विचरण करने लगे कि चलो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये जितने युग आए तीनों युग तो हमने देखा बहुत अच्छे से, लेकिन कलयुग का सार कैसा है? कलयुग लगते ही सभी इंसान, सभी मनुष्य, किसी के पास पूजा पाठ करने का कोई समय नहीं बचा है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा दिखाई देती है। पूजा पाठ भक्ति करने का समय बिल्कुल नहीं बचा है। नारद जी विचरते विचरते वहां से चल देते हैं। विचरते विचरते नारद जी उसी यमुना के किनारे जाकर के पहुंच जाते हैं। बोली नारद मुनि महाराज की, बोले शंकर भगवान की जय हो। उसी यमुना तट पर जाकर के हमारे नारद जी पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारे भगवान कन्हैया अपने सभी सखाओं के साथ में बाल लीला किया करते थे। बड़ा सुंदर दृश्य है। यमुना जी बह रही है, सुंदर सा वही कदम का वृक्ष लगा हुआ है, और नारद जी हमारे पहुंचे। देखा प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है। नारद जी ने सोचा थोड़ा जलपान कर लिया जाए, थोड़ा आराम विश्राम कर लिया जाए। हाल विचरते विचरते बड़े दुखी भी है मन थे कि देखो कैसा कैसा संसार हो गया है। असत्य ही असत्य दिखता है, कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता है। सभी मनुष्य बड़े आलसी, बड़े उपद्रवी होते जा रहे हैं। मन में बड़ी चिंता बड़ी है, परेशान। नारद जी ने जलपान किया, बैठे तो नारद जी ने देखा थोड़ी दूर पर जाकर के उसी जंगल के किनारे नारद जी की एक दृष्टि पड़ती है। तो नारद जी ने क्या देखा कि तरुड़ी के सुंदर रसिक नयन, मन ही मन व्यथा रो रहे थे। तरुड़ी के सुंदर रसिक नयन,
उसके ही पास सो रहे थे दो बूढ़े पुरुष बेखबर से, उसके ही पास सो रहे। राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।